हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रही हूँ मैं। बहुत सारी डिवाइन फैमिलीन का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हमारी डिवाइन मास्कुलिन की मैरिज हमसे होगी। तो देखिए डिवाइन फैमिलीन, अगर आप बैलेंस नहीं हो जाओगे जब तक आप अच्छे से इनर वर्क करके खुद को हील नहीं कर लोगे, अपने कर्मास को क्लियर नहीं कर लोगे, ठीक है, जब तक आप प्योर सोल नहीं बन जाओगे, जब तक आप डिवाइन से यूनियन नहीं कर लोगे, आपकी सोल मर्जिंग नहीं होती तब तक यूनियन कैसे पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपको खुद को बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को प्योर सोल बनाना है, अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है। अब जो भी कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पैटर्न्स है, उनको हील करना है। तब जब आप एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आओगे, एक बैलेंस में आओगे, तब जाके यूनियन होता है, ठीक है। और यूनियन का मतलब ये नहीं है कि यूनियन का मतलब मैरिज नहीं है। यूनियन का मतलब है वननेस में आना। जब आप दोनों वननेस फील करोगे, मतलब डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन जब वननेस में आते हैं तो उसको यूनियन कहते हैं। और वो यूनियन जो है, गॉड जो है, मैरिज बिल्कुल पॉसिबल है। गॉड जो है फिर यूनियन के बाद मैरिज भी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आउटकम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस होना है, ठीक है। आपका काम क्या है, सिर्फ अपना इनर वर्क करना। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाओगे, अपने कार्मिक कर्मास हील करते जाओगे, वैसे दूसरी साइड डिवाइन मास्कुलिन भी हील होते जाएंगे। वो भी अपने जो भी उनके कर्मास हैं, पेंडिंग है, वो उस कार्मिक सिचुएशंस, क्योंकि वो कर्मा वर्ल्ड को डील करते हैं, तो उनकी जो कार्मिक सिचुएशंस हैं वो उनको डील करते हैं। तो जब वो भी अपने कर्मास क्लियर कर लेंगे, वो भी बैलेंस हो जाएंगे, तब जाके आप दोनों का रीयूनियन होगा। और रीयूनियन के बाद बिल्कुल मैरिज पॉसिबल है, मैरिज होनी ही होनी है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मैम मेरी मैरिज होगी नहीं होगी। अगर आप मतलब सिंगल हैं, अगर आप दोनों ही सिंगल हैं, ठीक है, तो आपकी मैरिज समझ लो होनी ही होनी है। अगर एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो जब तक मैरिड का आप मैरिड जो डीएम है या डीएफ है, उनका कर्मा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक फिर यूनियन थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन जब उन सभी कर्मास क्लियर हो जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्कुलिन के, सिर्फ तब तक जो है आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन जब उनके कर्मास क्लियर हो जाते हैं, डिवाइन मास्कुलिन के और डिवाइन फेमिनिन के कर्मास भी जो है क्लियर हो जाते हैं, तो फिर रियूनियन बिल्कुल होना ही होना है और मैरिज भी होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है बैलेंस का है, क्योंकि जैसे सी सॉ होता है ना, ऊपर नीचे, आपने देखा होगा। तो अगर डिवाइन फेमिनिन ऊपर हाई होंगी, डिवाइन मास्कुलिन लो होंगे, तो भी इम्बैलेंसिंग है। डिवाइन मास्कुलिन हाई होंगे, डिवाइन फेमिनिन लो होंगी, तो भी इम्बैलेंसिंग है। तो मतलब आपको हर तरीके से बैलेंस में रहना है और आपको हमेशा बैलेंस में रहना है। ये नहीं कि मतलब ठीक है अभी हमने अनबैलेंस में है, चलो हमारी मैरिज हो गई, भगवान ने हमारी मैरिज करा दी और उसके बाद फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपको इस रिश्ते को संभालना आना चाहिए। सबसे पहले गॉड आपकी यही एक तरीके से प्रिपरेशन कराता है कि आप क्या डिज़र्विंग हो, क्या अभी शादी को डिज़र्विंग हो आप शादी के लिए, क्या आप जो है इस रिश्ते को संभाल पा रहे हो, मेंटेन रख पा रहे हो इस रिश्ते को, इस यूनियन को, क्या आप मेंटेन रख पा रहे हो। अगर आपने रहना सीख लिया, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बैलेंसिंग के साथ रखना सीख लिया, मेंटेन करना सीख लिया, तो बिल्कुल गॉड फिर आपकी मैरिज भी कराते हैं आपके डिवाइन मास्कुलिन के साथ। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग है, ये आपको ज़िंदगी भर आपको बनाए रखनी है, बैलेंसिंग में रहना है। क्योंकि कभी मैंने 1-2 केस देखे हैं ऐसे कि जैसे मैरिज हो गई, अनअवेकनिंग में ही DMDF की मैरिज हो गई, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मैरिज के बाद भी डिसबैलेंसिंग हुई, तो मैरिजेस भी कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले आप अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है मैरिज करके, अगर हो भी गई तो इसलिए पहले अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बैलेंस कीजिए, सीखिए कि कैसे बैलेंसिंग में रहकर अपने डिवाइन मास्कुलिन को के साथ रीयूनियन को एंजॉय करना, उसको मेंटेन रखना है ना। तो जब आप ये सब सीख लेंगे तो बिल्कुल आप मैरिज तक भी पहुँचेंगे। गॉड खुद पहुँचाएंगे। गॉड खुद चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एक हो जाए, उनका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो जाए, ठीक है। तो डिवाइन ये चीज़ खुद चाहते हैं, इसलिए आपको आउटकम पे फोकस ना रख के सिर्फ इनर वर्क करना है, ठीक है। और मैरिज भी बिल्कुल होती ही होती है, ठीक है। बस आपको बैलेंसिंग मेंटेन करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बस आप